सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 15। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्करयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं मोक्षं परमभये सबखण्डिके कर्मकाण्ड समुदाय सहज खण्डित ज्ञानमय जयवन्ते जिनराय विघ्नहरन मंगलकरन नमो सिद्ध सुखकार नेमि छंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित यह गोमटसार कर्मकांड है। पंडित टोडरमल जी ने इस पर सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका लिखी है ढूंढारी भाषा में, और उसका हिंदी अनुवाद हम देख रहे हैं। पृष्ठ संख्या है 89 89, क्या कहते हैं 89। यहाँ अपना निक्षेप का प्रकरण शुरू है। हमने देखा है कि व्यवहार की सिद्धि के लिए, अयथार्थ का निवारण करने के लिए, यथार्थ का निरूपण करने के लिए, तत्व का उदाहरण करने में समझने के लिए और संशय का नाश होने के लिए क्या करना चाहते, तो ये जो हमने सामान्य जो भेद प्रभेद आदि देखे कर्मों के, उस पर निक्षेप लगाएंगे। तो ये निक्षेप 4 प्रकार से हमने देखे थे। हाँ, आपने याद किया ना? बोलो, चारों के नाम बोलो। हाँ हाँ, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। कौन से 4 निक्षेप? भाव निक्षेप आपने सुन लिया ना? आप रिपीट करेंगे? हाँ, नाम निक्षेप। हाँ हाँ, पहले द्रव्य और फिर भाव। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, आगे निक्षेप। निक्षेप लगा लो। तो ये क्या है निक्षेप? निक्षेप तो जो हमें कोई वस्तु के संबंधी हमें जानकारी लेनी है, हमको उस संबंधी सीखना है, तो उस वस्तु पर, उस विषय पर ये 4 निक्षेप लगाएंगे। जानने का कार्य तो ज्ञान में होता है, और इस वस्तु को जानना है तो इस वस्तु में हम निक्षेप लगाएंगे व्यवहार की सिद्धि के लिए। पहला कौन सा देखा हमने? नाम निक्षेप। तो नाम निक्षेप हम अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का कोई भी नाम रख सकते हैं। आपने अपनी लड़की का नाम क्या रखा अमोल? मोक्षा। वो तो पर्याय में मोक्ष स्वरूप है ही नहीं अभी। हम कुछ भी रख सकते हैं, तो इसको कहेंगे नाम निक्षेप। क्योंकि व्यवहार चलाने के लिए उनको बुलाना है, उनके कुछ कहना है, या किसी और को कहना है ये बीमार है, ये भूल गई है, जो कुछ बात करना है, तो उसका नाम लेके हमको उसको रेफर करना है। तो इसलिए हम अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी नाम रख सकते हैं। इसको कहते हैं नाम निक्षेप। यहाँ कर्म पर लगाना है। किसी व्यक्ति का नाम हमने कर्म रख दिया, तो वो नाम निक्षेप से हम उसको कर्म बुला सकते हैं। जैसे करण कहते हैं, ऐसे कर्म भी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, कर्म होता है। करमचंद, अच्छा, हाँ, करमचंद, चलो मिल गया। हाँ, धर्म है, कर्म है, सब कुछ है, नाम तो रख सकते हैं हम। दूसरा है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप का अर्थ क्या देखा था हमने? किसी चीज में
अन्य किसी पदार्थ का, वस्तु का, किसी पर्सन का, यानी किसी व्यक्ति को हम कहेंगे, हम कल्पना करेंगे कि ये वो है। जैसे हमने लकड़ी की कुछ डॉल बनाई, उसको हमने ये हमारा राजा है, हमने उसमें राजा की स्थापना की। तो मनुष्य जैसा आकार करके उसमें राजा कहना वो है तदाकार स्थापना, उसके आकार जैसा। और अतदाकार, जैसे आप शतरंज खेलते हैं ना, देखा तो होगा चेस, तो उसमें राजा कह दिया, वो राजा थोड़ा राजा जैसा है, मुकुट पहनता है, क्या करता है, नहीं, वो विशिष्ट आकार को हमने राजा मान लिया, उसके कहेंगे अतदाकार स्थापना। ये हुआ स्थापना निक्षेप। तीसरी बात कौन सी? अभी द्रव्य निक्षेप के बहुत सारे भेद और प्रभेद देखे थे हमने। तो द्रव्य निक्षेप के मूल 2 भेद कहने, बताओ। हाँ, आगम द्रव्य कर्म और नो आगम द्रव्य कर्म, ये निक्षेप के भेद है। यानी आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। हम कौन से विषय पर लगा रहे हैं? तो कर्म पर लगा रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे आगम द्रव्य कर्म, यानी आगम द्रव्य निक्षेप से कर्म कहेंगे उसको, और नो आगम द्रव्य निक्षेप से कर्म कहेंगे। तो किसको कहेंगे? तो आगम निक्षेप में किसको हम कर्म कहेंगे? तो कहेंगे कि आगम यानी कर्म संबंधी जो आगम है। आगम समझते हो? जिनेंद्र भगवान कथित ये जो हमारे द्वादशांग है, उसको आगम कहते हैं। तो उसमें कर्म का जो कोई शास्त्र है, कर्म संबंधी, कर्म कांड कहेंगे हम उसको। अभी कोई भी कर्म संबंधी जो शास्त्र है, करणान योग के ग्रंथ है, उसका जानने वाला जीव, परंतु वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं है। जानकार तो है, परंतु अभी टीवी देख रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, या अन्य कोई चीज व्यापार धंधा कर रहा है, तो उसका उपयोग उसमें नहीं है, ऐसा जीव यहाँ ले लेना है। तो उसको क्या कहेंगे? आगम द्रव्य निक्षेप से उस जीव को कर्म कहेंगे। उसका नाम क्या है? आगम द्रव्य कर्म। द्रव्य क्यों कहा? क्योंकि द्रव्य निक्षेप में मूल बात यह है कि उस द्रव्य की भूत या भविष्यकालीन पर्याय को हम वर्तमान में उसका उपचार कर सकते हैं। वो जान तो रहा है, पर वर्तमान में उपयोग से रहित है, फिर भी उसको आगम कहेंगे हम, यानी जानने वाला कहेंगे। क्यों? उसने जान लिया है भूतकाल में, और अभी वर्तमान में उसका उपयोग उसमें नहीं है। तो ये हो गया आगम द्रव्य निक्षेप से कर्म। नो आगम द्रव्य निक्षेप से कर्म किसको कहेंगे? कि जो नहीं जानने वाला है, कर्म के शास्त्र को अभी वर्तमान में नहीं जान रहा है। ऐसा कौन होगा? एक तो होगा उस जीव का शरीर, एक तो होगा ऐसा जीव कि अभी नहीं जान रहा है पर भविष्य में जानेगा, और एक है इनके अलावा अन्य जो कुछ है। अन्य कुछ क्या हो सकता है? जो शरीर भी नहीं है और जीव भी नहीं है, ऐसा क्या हो सकता है? तो कर्म भी हो सकता है, या कर्म के अलावा अन्य जो कुछ चीजें है उसको नो कर्म कहेंगे। वो शरीर मन वाणी वाला नो कर्म नहीं, यहाँ उसका अर्थ अलग कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। तो हमने नो आगम द्रव्य कर्म के 2 कितने भेगे? 3 देखे। कौन से सुशीला बेन? ज्ञायक शरीर, भावी, तद व्यतिरिक्त। तद व्यतिरिक्त यानी इनको छोड़कर अन्य। कैसे? अभी हम ज्ञायक शरीर का अर्थ क्या देखा था? ज्ञायक का शरीर, यानी जो जीव कर्म आगम को जान रहा है, उस जीव का शरीर, उस जीव के शरीर को भी हम कर्म कहेंगे। कौन से? नो आगम द्रव्य कर्म। एक है भावी, भावी में जीव को लेना, शरीर को नहीं। कौन सा जीव? जो वर्तमान में नहीं जान रहा परंतु भविष्य में जानने वाला है। भगवान ने उसको देख लिया है कि वो जानने वाला है भविष्य में जाके, उसको कहेंगे भावी नो आगम द्रव्य कर्म। तद व्यतिरिक्त यानी इनके अलावा अन्य जो कुछ है, उसके भेद अभी नहीं देखे। अब हम ज्ञायक शरीर के भेद देख रहे थे। ज्ञायक शरीर यानी ज्ञायक का शरीर, तो वर्तमान का भी हो सकता है। उस जीव ने पूर्व भाव में जो शरीर धारण किया था उसको भी ज्ञायक शरीर कहेंगे, ज्ञायक का शरीर। और वही जीव आगामी भाव में जो कोई शरीर धारण करेगा उसको भी हम ज्ञायक शरीर कहेंगे। तो ज्ञायक शरीर के 3 भेद हुए: भूत ज्ञायक शरीर, वर्तमान ज्ञायक शरीर और भविष्य ज्ञायक शरीर। ख्याल में आई बात?
अब वर्तमान ज्ञायक शरीर तो जो जान रहा है जानने वाले जीव का वर्तमान शरीर, भविष्य में जानने वाले जीव का भविष्य काल में जो शरीर धारण करेगा उसको भावी कहेंगे। और भूत शरीर में क्या लेना, भूत ज्ञायक शरीर में जो अंतिम यानी लास्ट भाव की बात है। तो लास्ट भाव से उसने शरीर छोड़ा था यानी मर गया था, शरीर छोड़ा था यानी क्या, तो वो किस प्रकार से छोड़ा था, तो उसके 3 भेद बताए। एक च्युत भूतकाल का, च्युत, चावित और त्यक्त। च्युत यानी अपने आप छूट गया, यानी वो अपने नेचुरल उसको डेथ हो गई, यानी जितनी आयु बांध कर आया था उतनी पूरी हो गई, उसके मरण हो गया, उसको कहेंगे च्युत। चावित यानी उसकी तो आयु ज्यादा थी परंतु ऐसा कुछ कारण बन गया कि उसने वो जल्दी मर गया, तो उसके लिए कारण क्या हो सकता है, तो कदली घात। और ये त्यक्त की बात आएगी, वो संन्यास में ले लेंगे। अभी हम इसको पढ़ रहे थे, देखो इसको हम फिर पढ़ेंगे भूत शरीर को छोड़कर, है ना, 88 पेज पर 56 गाथा के ऊपर लिखा था कि भूत शरीर छोड़कर आया है तो किस किस प्रकार से शरीर का त्यजन यानी त्याग, यानी किस प्रकार से छोड़ा उसको, उस अपेक्षा से उसके विशेष यानी उसके भेद कहते हैं। भूत शरीर के विशेष यानी भूत शरीर के भेद कहेंगे। उसकी टीका में डायरेक्ट पढ़ेंगे, जो हमने गाथा तो पढ़ी थी कल। ज्ञायक का यानी जीव का, जानने वाले जीव का जो भूत शरीर है वह 3 प्रकार का है। क्या क्या लिखा है अमोल, पढ़ो। च्युत, चावित और त्यक्त। मिली भाई क्या लिखा है? हाँ, च्युत, चावित और त्यक्त। वहां अन्य कारण बिना अपने उदय ही से शरीर छूट जाए, उदय से ही छूट जाए ने, आयु पूरी हो गई और छूट गया, नष्ट हो, उसे च्युत कहते हैं। यानी जीव का उसका वियोग हो गया, संयोग था वो तो वियोग हो गया। इसलिए यह शरीर कदली घात अथवा संन्यास से ऊन अर्थात रहित जानना, यानी वहां कदली घात भी नहीं हुआ है और जीव ने संन्यास यानी सल्लेखना समझते, संसारा, वो भी नहीं लिया है, ये उसे सिद्ध होता है। अब ये कदली घात क्या है उसको आगामी गाथा में बता रहे, जो हमने कल देखा था 57 की टीका। वहां कहते हैं विष, विष समझते, जहर, पॉइजन। तीव्र वेदना, रक्त का क्षय यानी तीव्र रक्तस्राव यानी हिमरेज, यानी सीवियर ब्लीडिंग हो जाए तो वो तो मरण का कारण हो सकता है। तीव्र भय, शस्त्र से घात, अभी शस्त्र से घात, उसने एक्सीडेंट से घात से सब कुछ लगा लेना उसमें जो कोई पॉसिबिलिटी। क्रोधादि रूप तीव्र संकलित यानी तीव्र कषाय के कारण भी। श्वासोच्छ्वास का रुकना, आहार का रुकना, आहार का रुकना यानी हो सकता है कोई बीमारी हो जाए या कोई स्टार्वेशन हो जाए तो आहार का रुकना। आदि कारणों से, आदि में और भी लगा लेना जितने हो सकते हैं, जो जिसको हम अननेचुरल डेथ कहेंगे, अन्य किसी कारणवश। यदि आयु का छेद यानी नाश हो जाए तो उसे कदली घात कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब 58 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। कदली घात समेदम चाग विहीनम तु चैदमिति होदि गादेन गादेन व पडिदम चागेन च तमिति कदली घात समेतं त्याग विहीनं तु त्यक्तमिति भवति घातेन घातेन वा पतितं त्यागेन त्यक्तमिति। ज्ञायक का भूत शरीर यदि कदली घात से छूट जाए, नष्ट हो जाए तथा संन्यास से रहित हो, यानी उसने सल्लेखना आदि नहीं ग्रहण किए, बस कदली घात से वो छूट गया, तो वह शरीर अन्य कारण से छूटा होने से उसे चावित कहते हैं, यानी किसी कारणवश वो छूट गया। पहले कौन सा देखा था? च्युत, अपने आप वो आयु की समाप्ति हो गई इसलिए। चावित ने हाँ कोई कारणवश उसको वो, क्योंकि आयु अधिक थी फिर भी जल्दी मर गया।
पुनश्च कदली घास से युक्त अथवा कदली घास बिना यदि संन्यास के साथ शरीर छूट जाए। देखो क्या कहना चाहते हैं, ऐसा कोई कारण बने, एक्सीडेंट हो या अन्य कुछ भी, तो उस समय यदि वो समय दृष्टि है तो उसका भी वो संन्यास मरण कहेंगे, क्योंकि उस समय वो आत्मा के विचार में, उसके अनुभव में प्राण छोड़ सकता है, क्योंकि जिसने पूरे जीवन भर उसका अनुभव किया है, उसकी प्रैक्टिस की है, तो ऐसे समय में तो बिल्कुल उपयोग अपना उसमें जोड़ देगा, तो उसको भी संन्यास मरण कहेंगे। तो कदली घास से अथवा बिना कदली घास, बिना कदली घास से भी वो संलेखना ली जाती है। तो कदली घास से युक्त अथवा कदली घास बिना यदि संन्यास के साथ शरीर छूट जाए, नष्ट हो, तो उसे त्यक्त कहते हैं। त्यक्त यानी वो छोड़ा गया है, जीव ने उसे छोड़ा। अपने परिणामों से संन्यास धारण करके शरीर छोड़ा, इसलिए उसे त्यक्त कहते हैं। पहले वाले में ऐसे कोई उसके परिणाम नहीं थे। हाँ, एक तो छूट गया या किसी बीमारीवश या कुछ कारणवश छोड़ना पड़ा उसको, और यहाँ तो हो सकता है कि कोई बीमारी है, कुछ भी कारण बन गया है, फिर भी उस समय उसके परिणाम कैसे है, संन्यास धारण किए है उसने और शरीर छोड़ दिया उसको त्यक्त कहते हैं। ये तीन भेद कौन से है नैन्सी भाई? ज्ञायक शरीर, जो भूत ज्ञायक शरीर के तीन भेद कौन से देखे हमने? हाँ, च्युत, हाँ, आप देख के बता सकते हैं। च्युत, चावित और तीसरा त्यक्त। देखो 56 गाथा के नीचे लिखा था च्युत, चावित और त्यक्त। ये क्या है? शब्द हमारे हमेशा के परिचित नहीं है ना, तो अपने जबान को उसकी आदत नहीं है, प्रैक्टिस क्यों बोलने की। अब आगे कहते संन्यास मरण के भी तीन विधान कहते अभी कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। संन्यास ने त्यक्त, त्यक्त मरण वाले, त्यक्त में भूत ज्ञायक शरीर का जो त्यक्त नाम का भेद है, उसके और तीन भेद यहाँ कहेंगे। तीन विधान यानी तीन अलग अलग पद्धति से वो संन्यास लिया है, उसको बताएंगे। 59 नंबर की गाथा। भक्त पैन्ना इंगिनी पाउग्ग विधि चत्तमिति तिविहम भक्त पैन्नाति विहा जहन्न मध्यम वरायतः भक्त प्रतिज्ञेंगिनी प्रायोग्य विधि त्यक्तमिति त्रिविधम भक्त प्रतिज्ञाति विधा जघन्य मध्यम वराच तथा। त्यक्त शरीर तीन प्रकार का है, क्योंकि भक्त प्रतिज्ञा, ये भक्त यानी क्या? भगवान का भक्त उसकी बात नहीं है, भक्त यानी भोजन अन्न ग्रहण करना, उसको कहेंगे भक्त। इंगिनी, इंगिनी, इंगिनी मरण कहते हैं उसको। और प्रायोपगमन, इसके अर्थ देखेंगे हम क्रम से। ये तीन संन्यास मरण के विधान है, यानी संन्यास मरण इन तीन पद्धति से हो सकता है। जैसे ज्ञायक का भूत त्यक्त शरीर तीन प्रकार का कहा, वैसे भक्त प्रतिज्ञा के भी तीन भेद जानने हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। भक्त प्रतिज्ञा ने जो भोजन का त्याग किया जाता है, तो उसके विधि पूर्वक उसके जो होता है उसका क्या क्रम है, कितने साल का हो सकता है, कितने महीने का हो सकता है, कैसे त्याग किया जाता है, पूरा शरणान योग का विषय है। अब यहाँ उसकी बात बताएंगे। वहाँ इनके काल का प्रमाण कहते हैं। ये जो भक्त प्रतिज्ञा तीन प्रकार की है, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, वो कितने काल के लिए वो प्रतिज्ञा ली है भोजन संबंधी, यानी वो तो शरीर अभी ये प्रोसेस चलेगा उसका, यहाँ से वो शरीर छोड़ने के प्रति, यानी ये जरूरी नहीं कि उसको, और ये शरीर भी कब छोड़ा जाता है, कोई वृद्धापकाल आया है, कोई रोग आया है, कोई मरण सामने होता हुआ समझ में आता है, तो ऐसा नहीं कि युवा अवस्था चल रही है, कोई 40 साल के है मुनिराज और वो संन्यास धारण के, ऐसी बात नहीं होती है।
क्यों? क्योंकि मनुष्य भाव में तो यहाँ संयम है। जबरदस्ती मरने का नाम संलेखना नहीं है। वो भी, उसकी भी विधि होती है, उसके भी कारण होते हैं, उसकी भी पूरी जो चरणानुयोग की जो पद्धति है उसके अनुसार उसका पालन किया जाता है। यहाँ उसके काल की बात बता रहे। जहन्नमंतो मुहूर्तयं होदी 12 वरिसा जेठा तम मध्य होदी मध्यमया भक्त प्रतिज्ञादि विधि जघन्योऽन्तर्मुहूर्तको भवति 12 वर्षा ज्येष्ठ तन्मध्ये भवति मध्यमकः। भक्त अर्थात भोजन, नहीं तो भक्त शब्द हमारे परिचय का है। भगवान और भक्त, वो भक्त की बात नहीं है। उसके संबंध में, यानी भोजन के संबंध में प्रतिज्ञा करके, प्रतिज्ञा करना यानी भगवान के सामने या आचार्य के सामने जाकर बोलकर उसकी प्रतिज्ञा ग्रहण की जाती है। संन्यास मरण हो जाए उसे भक्त प्रतिज्ञा कहते हैं। यानी भोजन संबंधी विशिष्ट क्रम से उसका त्याग जो किया जाता है तो उसको कहेंगे संन्यास, भक्त प्रतिज्ञा संन्यास मरण। जिसके काल का प्रमाण जघन्य तो अंतर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट 12 वर्ष प्रमाण है। 12 वर्ष की भी ये भक्त प्रतिज्ञा ली जाती है, जिसको हम कहेंगे वो 12 वर्ष की संलेखना ले लिए हैं। ना ऐसा नहीं है, कम करते हैं विशिष्ट। अन्य भी जो कुछ है, जैसे मुनिराज के लिए विहार करने का जो कुछ नियम है, वैसे वो बातें उनके लिए फिर वो छोड़ देते हैं, अन्य बातें। अभी उसके लिए आपको चरणानुयोग के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, 12 वर्ष के लिए पूरा त्याग नहीं होता है, क्रम से उसके विशिष्ट का त्याग होता है। एक रस का त्याग करते करते। हाँ, हाँ, देखो ये जघन्य कितना है, अंतर्मूर्त। उत्कृष्ट कितना, 12 साल। और वो बीच वाले सारे क्या कहेंगे, मध्यम। मध्यवर्ती एक एक समय से बढ़ते हुए सर्व मध्यम काल का प्रमाण जानना। इस तरह काल के भेद से 3 भेद कहे। इसकी और विशेषता नहीं लेनी है, आप केवल उसके काल बता दिए। उसमें कैसे कैसे त्याग किए जाते हैं, क्या क्या प्रतिज्ञा ली जाती है, वो सब चरणानुयोग के ग्रंथों में से जानने योग्य है। अब कहते इंगिनी और प्रायोपगमन, उसका अर्थ क्या है, उसका क्या लक्षण है, उसको बताएंगे। इंगिनी मरण और प्रायोपगमन मरण, ये 2 प्रकार, उनके लक्षण कहते हैं। 61 नंबर। अपो वयारवेक्षम परो वयारूणमिंगिनी मरणम सपरो वयारहीनम मरणम पाओवगमनमिति आत्मोपकारापेक्षम परोपकारो नमिंगिनी मरणम स्वपरोपकारहीनम मरणम प्रायोपगमनमिति। अपने शरीर का अपने अंगों से उपचार करें। क्या कहना चाहते हैं? अपने शरीर का अपने अंगों से उपचार करे का अर्थ क्या है? हाथ पैर दुख रहे तो क्या करेंगे हम? अपने आप स्वयं दबाएंगे, है ना? ऐसा होता है ना कभी कभी। तो उसको क्या कहेंगे? अपने अंगों का अपने स्वयं उपचार करें। अन्य किसी जीव से उपचार इन्हें वैयावृत्य न करवाए। अन्य जो मुनिराज है, अन्य जो कोई श्रावक है, वो वैयावृत्य कर तो सकते हैं, परंतु ये नहीं करावे। हाँ, इस विधान से संन्यास धारण करके मरे। अभी संलेखना की बात है। यहाँ संलेखना के जो अलग अलग नियम है उसकी अपेक्षा से इसके नाम भी बताएं। क्या कहते हैं? मैं फिर पढ़ती हूँ इसको शुरू से। अपने शरीर का अपने अंगों से उपचार करे, अन्य किसी जीव से उपचार यानी वैयावृत्य न करवाए। इस विधान द्वारा संन्यास धारण करके मरे, वह इंगिनी मरण है। भक्त प्रतिज्ञा वाला अन्य के द्वारा भी उपचार कराता है, यह नहीं करवाता।
भक्त, हाँ, मुनियों की अपेक्षा यहाँ पर वैयावृत्ति उनका करते ना अन्य। किसके? इंगिनी वाले के अन्य भी प्रतिज्ञाएं होती है बहुत सारी, हाँ उनके भी होगी। हाँ, पुनश्च अन्य जीव द्वारा भी उपचार न करवाए और स्वयं भी अपने हाथ आदि अंगों से अपना उपचार न करे, इस विधान द्वारा संन्यास धारण करके मरे, वह प्रायोपगमन मरण है। इस तरह ज्ञायक शरीर के 3 भेद कहे। देखो अभी हम फिर दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि द्रव्य निक्षेप बड़ा है ना। अब निकालो पेज नंबर 92 निकालो। 92 आपके लिए जो, हाँ आपके लिए थोड़ा सुविधा के लिए बनाया। ये बनाने के लिए भी बहुत मेहनत पड़ी। हमारे विनोद भाई ने बहुत अच्छा कार्य किया। देखो निक्षेपकृत कर्म भेद, कर्म के ऊपर ये निक्षेप लगा रहे हैं। पहला कौन सा है? नाम कर्म, यानी नाम निक्षेप। कर्म नाम रख देना, ये नाम कर्म हुआ। ये 8 कर्मों से नाम कर्म वो वाला ये नहीं है, ये निक्षेप वाला नाम है। नाम निक्षेप से कर्म। स्थापना कर्म, यानी हमने कर्म की स्थापना कर दी किसी पदार्थ में, तो तदाकार स्थापना कर्म और अतदाकार स्थापना कर्म। फिर द्रव्य कर्म, अभी जो हम देख रहे हैं द्रव्य निक्षेप से कर्म किस किस को कह सकते हैं हम? तो आगम द्रव्य कर्म। माधवी किसको कहेंगे आगम द्रव्य कर्म? हाँ, कर्म आगम का जिसने अभ्यास किया है, पर एक कंडीशन है, वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं है। कर्म आगम का ज्ञाता है परंतु वर्तमान में उपयोग रहित है, उसमें उपयोग नहीं, अन्यत्र है, तो उसको आगम द्रव्य कर्म कहेंगे, उस जीव को। दूसरा भेद कौन सा है? नो आगम द्रव्य कर्म। नो आगम यानी नहीं जान रहा है, तो कर्म को नहीं जान रहा है, यानी कर्म के ग्रंथों को नहीं जानने वाला, ऐसा क्या हो सकता है? उसके नीचे 3 भेद बताए। ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्य कर्म, यहाँ शॉर्ट में लिख दिया। ज्ञायक शरीर यानी ज्ञायक का शरीर। भावी नो कर्म द्रव्य कर्म, सॉरी नो आगम द्रव्य कर्म, यहाँ किसको लिया था सरलाबेन? जीव को, जो भविष्य में जानने वाला है, अभी नहीं जान रहा है। तीसरा भेद कौन सा है? तद व्यतिरिक्त, उसके भेद हमने नहीं देखे, उसको अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। ज्ञायक शरीर के जो हमने भेद देखे थे उसकी बात करेंगे। तो उसमें भूत ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्य कर्म। फिर वर्तमान ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्य कर्म, और भावी ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्य कर्म। देखो ये ज्ञायक के नीचे भी भावी लिखा है और ज्ञायक के बाजू में भी भावी लिखा है। अमूल, इसमें क्या डिफरेंस है? नो आगम द्रव्य कर्म के 3 भेद किए थे, ज्ञायक यानी ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। यहाँ भी भावी है और ज्ञायक शरीर के नीचे भी भावी लिखा है। हाँ बोलो। हाँ, ज्ञायक के नीचे जो भावी लिखा है ना, तो भावी काल का शरीर, और जहाँ ऊपर जो भावी लिखा है वो जीव, नहीं जानने वाला जीव जो भविष्य में जानेगा। दोनों जगह नाम तो सरीखा है। यहाँ भावी ज्ञायक शरीर कहना और वहाँ मात्र भावी कहना, वो भावी तो जीव की बात है और यहाँ ज्ञायक शरीर की बात है, यानी ज्ञायक के शरीर की। कौन सा? वर्तमान में जो जीव जान रहा है उसके आगामी काल का नेक्स्ट भव का जो शरीर होगा उसको यहाँ ज्ञायक शरीर। कौन सा ज्ञायक शरीर? भावी। अब जो भूत ज्ञायक शरीर है, किस तरह से शरीर छोड़कर आया था? तो हमने देखा था च्युत, चावित और त्यक्त, यानी उसको पूरा नाम कैसे कहेंगे? च्युत भूत ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्य कर्म। चावित भूत ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्य कर्म, और त्यक्त भूत ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्य कर्म। अभी जो त्यक्त है वो भी 3 प्रकार से है। कैसे कैसे? भक्त प्रतिज्ञा, त्यक्त भूत ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्य कर्म। इंगिनी त्यक्त भूत ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्य कर्म, और प्रायोपगमन त्यक्त भूत ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्य कर्म। अब इंगिनी क्या है, प्रायोपगमन क्या है? तो इंगिनी में तो
स्वयं उपचार करता है, अन्य से वैयावृत्ति नहीं करवाता। प्रायोपगमन में ना स्वयं करता है ना अन्य से करता है। भक्त में तो कहते हैं वो तो भोजन संबंधी उसकी जो मिनिमम अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम 12 वर्ष तक के उसके जो प्रतिज्ञा पूर्वक संलेखना अंगीकार की जाती है उसको भक्त प्रतिज्ञा कहते हैं। वो भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद से 3 प्रकार की। काल की अपेक्षा बताएं, जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। हो सकता है कि सामने ऐसा जो कोई प्रसंग आ गया कि उसको दिख रहा है कि भी मरने वाला, इसमें से बचने वाला, तो अन्न पानी का पूरा त्याग कर देगा। अंतर्मुहूर्त के लिए भी हो सकता है। यहाँ परिणामों की बात है ना, कितना खाया कितना नहीं खाया उससे कुछ नहीं है। हाँ, ये लंबा चौड़ा हमने एक्सरसाइज किया ना, ये निक्षेपों का, ये टेबल देखने से ख्याल में आएगा। यानी यहाँ जो इंगिनी और प्रायोपगमन बता रहे हैं, हाँ, वहाँ तो वह जीव उसने तो समाधि मतलब ये लिए, संलेखना ली, संन्यास उसको कहते और हैं। बिना किसी के इलाज करते करते अगर उसका मरण होता है, हाँ, तो यानी उसने प्रतिज्ञा ही ली है। हाँ, कि मैं किसी से वैयावृत्त नहीं कराऊंगा, और तो उसके इंगिनी वाला हो गया। और जो मरण तो होने वाला है क्योंकि उसने प्रतिज्ञा पूर्वक सब त्याग कर दिया है। यानी उसने शरीर छोड़ा है, अभी विधि पूर्वक छोड़ा है। और कोई अपना घर का बच्चा गुस्से में आता है तो खाना पाना छोड़ देता है और उसका मरण आ गया तो वो कदली घात हो जाएगा, वो चावी तो हो जाएगा। उसने संलेखना नहीं हमने देखा ना, आहार की बात है ना। हाँ, आहार का रुकना ही देखो 89 पेज पर आई के बाद। वो तो बीमारी से रुक गया था। नहीं, आहार अभी स्वयं रोक दिया, भूख हड़ताल में बैठ गया और मर गया, क्या करेंगे उसको तो हम संन्यास तो नहीं कहेंगे। वो कषाय के कारण बैठा है आहार छोड़कर। संकलित परिणाम है उसके यहाँ पर। यानी शरीर से भिन्नता की बात वहाँ नहीं है उसकी। वो कषाय के इतने ये हावी हो गए उसके ऊपर कि मरण को भी वो नहीं गिनता, इतने कषाय हो गए। मुनि के ही ये नहीं, श्रावक के नहीं। श्रावक अपने भूमिका योग्य उसका त्याग कर सकता है। श्रावक के भी संलेखना होती है, श्रावक भी लेते हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती या कोई चौथे गुणस्थान वाला भी है, उसको समझ में आ गई। अभी सामने में जरूरी नहीं कि बाह्य में कोई क्रिया करे, परंतु उसने अपने स्वरूप में गुप्त हो गया और बाहर में बैठा है चेयर में, तो पलंग पर बैठा है, तो उसका समाधि मरण हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, नहीं हुआ। कि चटाई पर मरे तो ही समाधि मरण होता है? नहीं, अरविंद ही नहीं बोल रहे। देखो, समाधि मरण किसको कहेंगे? समाधि ने अपने, जिसको हम सामायिक कहते हैं, समाधि कहते हैं, योग अंदर वाला, वो सब एक ही बात है कि अपने स्वरूप में गुप्त हो गया। अब चौथे गुणस्थान वाला है, उसके तो बाह्य त्याग कोई है भी नहीं है वैसे तो। फिर भी ये तो जैनियों में तो पद्धति है ना, मरण आ गया तो उसके विशिष्ट त्याग, क्योंकि वो तो 5वें गुणस्थान है, ऊपर की उसकी अपेक्षा से बात होती भी है और ऐसे विधि पूर्वक किया भी जाता है त्याग। तो फिर उसको उसके परिणाम हो तो उसके फायदा है। वो हमने तो ऐसे भी देखे हैं कि अभी उसका मरण दिख रहा है। अभी कोमा वाले जीवों को उसको पहचान देते ना, क्या 4 घंटे के लिए तेरे को त्याग है सब कुछ। अरे वो कुछ नहीं, अपने परिणामों से त्याग करे तो की बात है, और उसने शरीर से भिन्नता जानी है तो बात है। वो तो मैं खा ही नहीं सकता पहले ऐसी मान्यता हुई तो बाहर से त्याग करने से क्या मिला उसको? अन्य लोगों के थ्रू। और हमने तो ऐसा देखा, मैंने स्वयं देखा, कोई कोमा में है, उसको त्याग दे दिया 4 घंटे के लिए, और फिर डॉक्टर ने बोल दिया अभी ये कुछ इसका है नहीं, बस थोड़ा काल बाकी है। तो क्या करेंगे, उसको चटाई पर चला देंगे गद्दी पर से निकाल के। तो उसने सब त्याग कर दिया। हाँ, उसको पहचान दे देना तुझे ये सब त्याग है। हाँ, उस जीव के अगर परिणाम है तो उस परिणामों का फल है। फल तो परिणामों का होता है। हाँ, बोल के रखा होगा ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें भी दे सकते, क्योंकि उसके परिणाम ऐसे अंदर से है। वैसे परिणाम जिस समय उस समय उसके तो फल तो उसका मिलता है, परंतु बाह्य में दूसरे किसी ने बोल दिया इसलिए उसका अच्छा मरण हो गया, ये बात नहीं है।
और ऊपर से कहते हैं हमने इनका मरण बहुत अच्छा साथ दिया हो। और हमने तो ऐसे भी देखे हैं, हॉस्पिटल में रखे हैं और उधर अभी डॉक्टर बोला कि भाई तेरा तो अभी टाइम खत्म हो गया है, इनका जरा सबको बुलाओ। और सब गए तो सबने नमोकार मंदिर चले, ए चुप बैठ, अभी मैं नहीं मरने वाला हूँ, आवाज नहीं करने का। ऐसा भी लोग हैं, तो अपने अपने परिणामों का फल लेंगे। नहीं कर सकता है नहीं उसके, वो तो शुभ भाव रूप हो सकता है, परंतु उसके संलेखना तो है नहीं, उसने तो अपने आत्मा को सब लेखन उसने अपने को जाना ही नहीं, तो क्या करेगा। फिर भी शुभ भाव रूप ऐसे होते हैं। हाँ, नहीं करो मत ऐसा कोई कहेगा ही नहीं। अगर मरण के समय में भी उसके वो ऐसे इस तरह से भाव आते हैं तो उसका वो शुभ राग है। ठीक है, अभी हमको ये कुछ नहीं चाहिए, ये त्याग है हमको, इसका कर सकता है, करते भी है और ऐसे देखे भी है। तो बहुत बीमारी है और ये हम कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते, बस शांति से ऐसे नमोकार मंत्र में अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, फिर भी ऐसे शुभ भाव में मरण होता है, वो तो हम कहेंगे वो तो लेशा उसकी शुभ लेशा है, मरकर देव में भी जाएगा ऐसा ही, क्योंकि मरण के समय में उसकी इतनी शुभ परिणाम से मर गया। हाय हाय करके नहीं मरा है, संकलेश से नहीं मरा है। हाँ, वो तो समय दृष्टि थे, उनको तो ऐसा, उन्होंने तो ऐसा, उनके लोग कहते थे कि इनकी कहीं कुछ, इनको जी अटका है इनका, तो कुछ बताना चाहते हैं क्योंकि बोल नहीं सकते वचन, तो उन्होंने लिख के रखा था क्या ज्ञान कुतक का है नहीं, वो तो ज्ञान रूपी जो हथौड़ा है अभी मेरे साथ, वो पूरा है, उसका छंद आता है ना पूरे 4 लाइन का, कि अभी चले बनारसी दास फेर नहीं आवना, यानी इतना अंदर से उनको जोश था। तो जिसके आत्मा का अनुभव हुआ है या जिसके तत्व की इतनी दृढ़ता है, वो मरण के समय में भी तत्व विचार में ही चला जाए। और जरूरी नहीं कि दूसरा कोई आवे नमोकार मंत्र सुनाए तो उसका मरण सुधरे, इसकी बात नहीं है। हम कहेंगे तो जिसको तत्व की इतनी रुचि है और इतने डेप्थ है, उसको तो डिस्टर्बेंस है, दूसरा कोई सुनाने जाए तो। हाँ, उनका कभी मरण नहीं हुआ था, हाँ, लेकिन से हाँ, फिर उनको मैंने दरवाजा तोड़ के बाहर निकाला, तो सब जनार्दन नवकार मंत्र ये सब सुनाने लगे। तो बाद में क्या किया, तो बोला ये सब मेरे लिए नहीं पता, मेरे को मैं भी हमेशा बोलती हूँ, मरण आए तो कोई कुछ सुनाने की कोशिश मत करना। हाँ, हम अपने में रह जाएंगे, हमें की ऐसा नहीं, उसको संलेखना नहीं कहेंगे। हाँ, उसने त्याग कर दिया है उतना, 4 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए बस त्याग, उसको तो फिर हम उसको संलेखना नहीं कहेंगे। 4 घंटे, हाँ, वो प्रतिज्ञा लेते समय ऐसा लेंगे। देखो, यदि हम इसमें से नहीं जी पाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा लेते समय उन्होंने प्रतिज्ञा की होगी। कोई प्रतिज्ञा लेते समय ऐसे कहेंगे कि मरण पर्यंत ने आजीवन में ये प्रतिज्ञा करूंगा, और कोई प्रतिज्ञा करते तब कहते कि इतना 1 दिन के लिए है, 24 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, या इस प्रसंग के लिए। हम किस प्रकार से प्रतिज्ञा करते हैं उस पर निर्भर है। हाँ, वो अजगर के मुंह में थी, अजगर, और उसके पहले उसने ये त्याग कर लिया कि मैं इतने एरिया के बाहर नहीं जाऊंगी, जिसको हम दिग्व्रत देशव्रत वगैरह लेते, वो वैसे उसने त्याग कर रखा था, और अजगर ने उसको आकर मुंह में ले लिया। तभी उसके राजा को भी पता चला, वो आया और उसको मारने को लगा, तो उसने नहीं तो ऐसे भी मैं बचूंगी तो क्या, मैंने तो इसका भी त्याग करके रखा है। यानी मिथ्यात्व अवस्था में त्याग नहीं कर सकते, वो बात नहीं है। हाँ, जिया तो उसने ये कंडीशन डाली है, जिया तो हाँ ठीक है, तो उसने 1 दिन के लिए वो त्याग कर रखा है, यानी बचूंगा तो उसके तो 1 दिन के लिए उसने ली हो।
मुख्यतः ये तो हमें तो ये बाह्य की त्याग की महिमा आती है, पर मैं इससे भिन्न हूँ, ये करने के लिए पूरा मरने की क्या आवश्यकता है? मरण के लिए क्यों रुकते हैं? जो कार्य जीवन में हो सकता है और जिसने जीवन भर अपने और शरीर की भिन्नता जान ली है, वही मरण के समय में उसको ऐसे विचार आएंगे। नहीं तो सबकी वो तो बस की बात नहीं है, तो केवल बताना कहना बात अलग है, ख्याल में आती ना, क्योंकि वो तो परीक्षा की घड़ी है उसकी, तो अच्छा है, मौका है उसको कुछ कर दिखाने का। जैसे हम अभ्यास करते हैं परीक्षा में और ज्यादा अपना उसमें ज्यादा फोर्सफुली अभ्यास हो जाता है। ऐसे अभी अभ्यास करो कहेंगे बच्चों को तो नहीं होता, और परीक्षा अभी 1 महीने पे आए, अभी 15 दिन पे आए, तो बहुत का अभ्यास करता है। तो ऐसे भी जो कोई कठिन बीमारी है, कोई तकलीफ हो रही है, ऐसे समय जिसने तत्व का अभ्यास किया उसको बारंबार तत्व के ही विचार आए, उसको कहना नहीं पड़ेगा अभी तो विचार कर, अभी ऐसा। हाँ, उसके अगर वो परिणाम शिथिल होते हैं, घबरा जाता है, तो दूसरे जीव उसको उपदेश देंगे। इसलिए वहां कहते हैं दूसरे भी जीव जो है साधर्मी है, तो उसको मालूम कि इसको ये तत्व का अभ्यास है, परंतु अभी जरा डर रहा है, तो उस काल में उसको उपदेश देके उसका स्थितिकरण करेंगे। पर हाँ, तो उसका अर्थ बता दो अभी सबके लिए। हाँ, उसका त्याग। हाँ, और आहार ग्रहण करूंगा, नहीं तो त्याग कर। हाँ, यानी सुबह तो त्याग है, नहीं तो क्योंकि मर तो कायम के लिए, तो मरण तक का हो जाएगा। नींद में मरण होने की अपेक्षा थी, अलग अलग। हम भी ऐसा ही करते हैं, दूसरा खाना खाने दम तक खाने का त्याग, तो जब खाऊंगा तब ये सब है ना, ये प्रतिक्रमण भी है, सारे विधि है, और ये पहली पद्धति थी ये सब। हाँ, हाँ, नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। हाँ, अभी आगे ये ज्ञायक शरीर के 3 भेद कहेंगे। आगे 9 आगम द्रव्य कर्म का दूसरा भेद भावी उसका कथन करते हैं। ये ज्ञायक शरीर वाला भावी नहीं, ये जीव है। हाँ, उसकी बात है। देखो 62 नंबर की गाथा है, 90 पृष्ठ पर पढ़ रहे हम। भवियन्ति भविय काले कम्मागम जान गो सजो जीवो जानग शरीर भवियम एवं होदिति निर्दिष्टम भविष्यति भावि काले कर्मागम ज्ञायक सयो जीव ज्ञायक शरीर भावी एवं भवतीति निर्दिष्टम। जो जीव की बात है ना, भविष्य काल आपका प्रश्न है, टेबल में क्या है? यहाँ जगह नहीं है, तो पूरा समझ लेना। हाँ, जो है वो पूरा समझ लेना मन में। हम केवल वहाँ च्युतोच्चावित उत्यक्त लिखते तो भी पूरा समझना था, फिर भी उसका एक एक अक्षर लिख दिया है शॉर्ट में, क्योंकि इतना बड़ा मैटर और इतने छोटे पेज में लिखना था। हाँ? देखो ये टीका पढ़ रहे थे 62 की 90 पृष्ठ पर, नीचे का पैराग्राफ। जो जीव भविष्य काल यानी भावी अर्थात अनागत काल में, अनागत आने वाला काल यानी भविष्य काल,
कर्म स्वरूप के प्रतिपादक आगम को जानने वाला होगा। होगा की बात है ना, अभी नहीं है, भविष्य में वो जानेगा। अर्थात भविष्य काल में कर्म स्वरूप के प्रतिपादक आगम को जानेगा। देखो, प्रतिपादक यानी बताने वाले। कर्म स्वरूप का कथन जिस शास्त्र में है उस शास्त्र को कहेंगे कर्म स्वरूप के प्रतिपादक आगम। उसको जो जीव भविष्य काल में जानेगा, उस जीव को ज्ञायक भावी शरीर नो आगम द्रव्य कर्म कहते हैं। इस तरह भावी ऐसा कहा हुआ ज्ञायक शरीर जीव जिनदेव ने बताया है। विशेषार्थ गाथा 55 में ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म के 3 भेद बताए हैं। देख लो गाथा 55 88 पेज पर क्या लिखा है? ज्ञायक शरीर भावी और तद व्यतिरिक्त। कौन? और ज्ञायक शरीर के 3 भेद कौन से? भूत ज्ञायक शरीर, वर्तमान ज्ञायक शरीर और भावी ज्ञायक शरीर। यहाँ कर्म स्वरूप के प्रतिपादक आगम को जानने वाले जीव को ज्ञायक कहा। उसको तो आगम द्रव्य कर्म कहेंगे, परंतु ज्ञायक का शरीर जानता नहीं, उसे नो आगम द्रव्य कर्म कहा। वर्तमान में जानने वाले जीव के भविष्यकालीन शरीर को भावी ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म कहा है। अब यहाँ गाथा 62 में शरीर की नहीं परंतु जीव की बात है। जीव वर्तमान में कर्मागम को नहीं जान रहा, परंतु वही जीव भविष्य में जानेगा। इसलिए यहाँ शरीर को नहीं परंतु नहीं जानने वाले जीव को जो भविष्य में ज्ञायक होगा, उसे भावी नो आगम द्रव्य कर्म कहा है। यानी ये जो टीका में जो लिखा है उस जीव को ज्ञायक भावी शरीर कहा है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है वहां पर। तो यहाँ जीव की बात है, इतना समझ नहीं आया। आगे नो आगम द्रव्य कर्म का तीसरा भेद तद व्यतिरिक्त का कथन करते हैं। देखो ये टेबल देख लो पहले 92 पर। नाम और स्थापना को तो हमने बहुत अच्छी तरह से जान लिया। द्रव्य निक्षेप के दो भेद किए, 2 भेद, आगम और नो आगम। यानी आगम द्रव्य कर्म जीव को कहा जो जानने वाला है कर्म के आगम को, परंतु वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं है। नो आगम द्रव्य कर्म में नहीं जानने वाले को कहा। ये कौन नहीं जान रहा? तो एक तो शरीर नहीं जान रहा, ज्ञायक शरीर कहा उसको। दूसरा भावी यानी जीव भी जो अभी वर्तमान में नहीं जान रहा है, भविष्य में जानेगा। और तीसरा है तद व्यतिरिक्त। अभी तद व्यतिरिक्त की बात करें। तद यानी उसके, व्यतिरिक्त यानी उसके अलावा। भविष्य काल वो हो सकता है अगला भव या यही भव, वर्तमान में वो नहीं जान रहा, इतना ही ले। तो यहाँ क्या कहा देखो, अभी ये जो तीसरा भेद है ना, हाँ यहाँ 62 में भी गाथा में दूसरे लाइन में ज्ञायक शरीर भावी ऐसा लिखा है। इसका ही विशेषार्थ में एक्सप्लेनेशन। हाँ, इसीलिए विशेषार्थ लिखना पड़ा कि यहाँ जीव की बात है, यहाँ शरीर की बात नहीं है। नंबर की बात है। हाँ, यहाँ जो 92 पेज पर हमने देखा था नो आगम द्रव्य कर्म का जो भेद है, उसमें ज्ञायक शरीर, उसके बहुत सारे भेद प्रभेद, उसको देख लिया। दूसरा भेद कौन सा है? भावी जीव की बात है। और तीसरा भेद क्या है? तद व्यतिरिक्त। अब इसकी बात चलेगी। यानी तद व्यतिरिक्त यानी समथिंग अदर देन दिस टू, जो ज्ञायक शरीर भी नहीं है और जो जीव भी नहीं है। तो वो क्या है वो देखेंगे। यहाँ 63 गाथा के ऊपर आगे नो आगम द्रव्य कर्म का तीसरा भेद तद व्यतिरिक्त का कथन करते हैं। यानी इसको तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म कहेंगे, पूरा नाम इसका। अब गाथा तौवदिरित्तं दुविहं कम्मं नो कम्ममिति तहिं कम्मं कम्म स्वरूपेणागय
कम्मं दौवं हवे नियमा तद्व्यतिरिक्तं द्विविधं कर्म नो कर्मेति तस्मिन् कर्म कर्मस्वरूपेणागतं कर्मद्रव्यं भवेत् नियमात्। तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म दो प्रकार का है। तद व्यतिरिक्त यानी जो गायक का शरीर भी नहीं है और जो वो जीव भी नहीं है, जो भविष्य में जाने वाला वो भी नहीं है, इनके अलावा इनको छोड़कर अन्य क्या हो सकता है वहाँ? तो उस जीव का कर्म, जिसको हम कर्म कहते हैं, वो क्या है? तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। तो उसमें से एक दो प्रकार बताए ना तद व्यतिरिक्त के। एक का नाम है कर्म और एक का नाम है नो कर्म। नो कर्म किसे कहना? नहीं, शरीर मनमानी की बात नहीं है यहाँ पर, इसीलिए मैंने पूछा नो कर्म की। एक कर्म और एक नो कर्म, इतनी बात है। यहाँ उस नो कर्म ने शरीर मनमानी वाले नो कर्म की बात नहीं है। ये नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म की बात है। मेरी भाषा में कर्म का एजेंट है, वो कैसा एजेंट है हम देखेंगे। कर्म यानी जो हम 8 कर्म देखते वो कर्म, वो कर्म। नो कर्म कुछ अलग बात है, उसकी बात हम देखेंगे जब क्रम आएगा उसका। तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म दो प्रकार का है। एक है कर्म और एक है नो कर्म। वहाँ ज्ञानावरणादि मूल प्रकृति तथा उनकी उत्तर प्रकृति रूप होकर परिणत हुए पुद्गल द्रव्य को नियम से कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म जानना। तद व्यतिरिक्त का भेद है नहीं, कर्म नाम का, और दूसरा भेद है नो कर्म नाम का। तो पहले हम इसको कहेंगे कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। ये पूरा उसका झमेला नाम, जिसको हम जड़ कर्म कह रहे हैं। ये कुछ याद करने की बात नहीं, केवल हमने इसको इस तरह से निक्षेपों में डाल दिया है, इसको जाना है, इतनी बात महत्व की। आगे चलकर इसकी बात बारंबार नहीं आने वाली, परंतु अभी अच्छी तरह से समझ लो। अब 64 नंबर की गाथा। कम्मद्दौवादन्नं दौवं नो कम्मदौवमिति होदि भावे कम्मं दुविहम् आगमनो आगमन्ति हवे कर्मद्रव्यात् अन्यत् द्रव्यं नो कर्मद्रव्यमिति भवति भावे कर्म द्विविधम् आगमनो आगमम् इति भवेत्। ऊपर की लाइन में बताया नो कर्म की बात, और नीचे भाव कर्म ने भाव निक्षेप की बात नीचे बताएंगे। देखो टीका पढ़ेंगे। कर्म के द्वारा जो कार्य होता है, ये बहुत महत्व की डेफिनेशन है। हम तद व्यतिरिक्त का नो कर्म नाम का भेद देख रहे हैं। इसका नाम क्या है? नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। अब जो कर्म के द्वारा कार्य होता है, क्या क्या होता है? जैसे ज्ञानावरण कर्म है, उसका कार्य क्या हो रहा है? तो ज्ञान की हीनता हो रही है। तो कहते हैं कर्म के द्वारा जो कार्य होता है, उस कार्य के लिए बाह्य कारणभूत ऐसी कर्म स्वरूप से अन्य जो वस्तु, क्या कहते हैं? कर्म का कार्य हो रहा है। अभी ज्ञान की हीनता में निमित्त कौन है? तो ज्ञानावरण का उदय। उसके कारण उसके लिए और जो कोई बाह्य निमित्त होगा, उसको यहाँ नो कर्म कहेंगे। उस कर्म का नो कर्म, हाँ, ज्ञानावरण का नो कर्म, यानी ज्ञानावरण का कार्य होने के लिए बाह्य जो साधनभूत उसके वस्तु है, हेल्पफुल। जैसे हम पूछते हैं ना किसी को, अभी तो अच्छा ज्ञान था, एनेस्थेशिया दिया ना डॉक्टर, आप एनेस्थेटिस्ट हो ना, तो क्या होता है? एनेस्थेशिया दिया, उसको ऑपरेशन का भी पता नहीं चला, तो ज्ञान की हीनता हुई कि नहीं हुई? आप कहते कर्म की से हुई और हम कहते एनेस्थेशिया से हुई। तो ये एनेस्थेशिया क्या है? ज्ञानावरण का नो कर्म है, मेरी भाषा में उसका एजेंट है। हम कहते साता वेदनी का उदय चल रहा है, तो किसको देखकर साता लग रही है? तो पंखे की हवा जो हम लेते हैं, तो उसको देख कर उसको हवा लेकर हमको साता लग रही है।
कर्म तो 8 कर्म थे, जाने वाले में 8 द्रव्य कर्म के लिए, तो वो अंतर इसके का है, इसके लिए जो बाह्य निमित्त है वो बाह्य निमित्त तो लेना, कर्म का कार्य ये उपादान लेना। ये ऊपर हम तो अपने में घटित करते तब कर्म को निमित्त कहते हैं। जीव में जो फल मिलता है उसके लिए कर्म निमित्त है, परंतु कर्म का उदय ये कार्य हो रहा है, उस उदय रूप कार्य में बाह्य कौन सी कुछ चीज निमित्त है। जैसे हम कहें ना रोग मिटा, ये तो हमारे में शरीर में कार्य हुआ, तो क्या हुआ, तो साता का उदय हुआ। वो दवाई है जो, हाँ, तो उसकी दवाई जो होगी, जो कुछ हो इस तरह से। तो कर्म का तो हम तो पूछते हैं ना, ये कर्म को चेंज करने वाला ऐसा कोई डॉक्टर है कि नहीं है। कर्म का उदय मिटाने वाला असाता का उदय था, तो क्या डॉक्टर ने असाता को मिटा दिया? नहीं, साता का उदय आने वाला था, तो उसको ऐसा डॉक्टर मिला कि जिसके मेडिसिन नो कर्म, नो कर्म। तो ये एजेंट की बात अच्छी तरह से समझ में आ गया। अभी पूछेगा नहीं। हाँ, सबको पैसे मिलने के लिए ये नो कर्म है। ये परिभाषा मैं फिर पढ़ूंगी, देखो। कर्म के द्वारा जो कार्य होता है, अभी कर्म के द्वारा क्या हुआ कार्य, तो जीव को क्रोध आया। क्यों आया? हमने कर्म की तरफ देख देख के क्रोध आया, क्या हुआ? अरे बच्चे ने कुछ तकलीफ दी। तो ये क्रोध कर्म का क्या है? नो कर्म है, जो बाह्य जो कोई अन्य वस्तु है। तो कर्म के द्वारा जो कार्य होता है, उस कार्य के लिए बाह्य कारणभूत ऐसी कर्म स्वरूप से अन्य वस्तु, इसलिए उसको नो कर्म कहा। ये कर्म नहीं है, उससे कुछ भिन्न वस्तु है, इसलिए उसका नाम यहाँ नो कर्म कहते हैं। उसे नो कर्म रूप तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म जानना। हम मात्र जब द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म की बात करते तो शरीर मन वाणी को लेते। यहाँ नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म की बात है। हाँ, हाँ बिल्कुल, जो कोई बाह्य चीज है जो उसमें निमित्त है। जब ग्लास फोड़ा तो उस जीव को क्रोध ही आए, ऐसी कोई जरूरत नहीं। उसको तो बच्चे के प्रति प्यार है, अरे संभालो लग जाएगा, यानी उसके नहीं यानी उसके क्रोध के ही परिणाम है, ऐसी बात नहीं है ना। वहाँ दया के भी परिणाम हो सकते हैं, अन्य भी कुछ परिणाम हो सकते हैं, ये बात बताएं। यानी वो मूल कारण कौन सा है? वो जो जिस कर्म का उदय, अभी वो कराता नहीं, वो बात अलग है। अपना यहाँ तो विषय अलग चल रहा है। नो अर्थात किंचित मात्र, हमने देखा नो कषाय वगैरह हम देखते, तो किंचित मात्र कर्म के समान कारण होने से इसे नो कर्म कहते हैं। हमें तो बाह्य चीजें ही दिखाई देती है और उसी से कार्य हुआ ऐसा लगता है। मुख्य वो कार्य कहाँ हो रहा है? कर्म में हो रहा है। पुनश्च अब ये इसका इतना ही है, नो कर्म इतना ही है। भाव निक्षेप रूप कर्म दो प्रकार का है। इसमें भी आगम और नो आगम दो हो, नहीं ज्यादा नहीं अभी। ये द्रव्य निक्षेप में ही बहुत भेद प्रभेद है। हाँ? अब भाव निक्षेप रूप कर्म दो प्रकार का है, एक आगम भाव कर्म और एक नो आगम भाव कर्म। अब आगम द्रव्य कर्म की परिभाषा कौन बताएगा? आगम द्रव्य कर्म, आगम, हाँ बोलो। आगम द्रव्य निक्षेप से कर्म किसको कहा था हमने? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी आगम द्रव्य कर्म उसको कहते हैं, जीव को, कि जिसने कर्म के आगम का अभ्यास किया है, वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं है। अब आगम भाव कर्म क्या कहेंगे? जो कर्म का आगम जानता है और वर्तमान में उसी में उपयोग है, बस ये आगम भाव कर्म। आप सब लोग यानी आप सब लोगों को कर्म कहेंगे, क्यों? कर्म कांड पढ़ रहे हो, उसमें उपयोग है।
इस नो कर्म को क्या कहना? नो भावागम कर्म बोला, इसका उपयोग कुंती कहते हैं। तो एक दो भेद हुए, एक आगम भाव कर्म और नो आगम भाव कर्म। आगे की गाथा भी हम कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक न हो, सदा देत हो तेजल।